फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लेके आए जिसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, अ लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर इज कार्व्ड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, वाज इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल सा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्यूब है आपके पास, इस क्यूब से, या हिंदी में हम लोग इसे घन कहते हैं, ठीक है, ये घन है, इससे एक स्पेयर काटा गया है। मतलब सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा स्पेयर कौन सा होगा? जो इसके सारे साइड्स को टच करता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पेयर का डायमीटर होगा, यह व्यास होगा, ये क्यूब के साइड के बराबर होगा। तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 14। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। तो फॉर्मूला क्या है क्यूब का? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 आर क्यूब, मतलब 7 का क्यूब, तो 343। ये काटेंगे हम लोग 49। तो बस, अब तो कटेगा है नहीं, तो इन दोनों को गुना कर 88 आएगा। 88 इंटू 49 करेंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लीज़ आंसर कमेंट कर दीजिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला है, द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ टू स्पेयर्स इज गिवन 1:4. The largest sphere is melted and 125 identical sphere are made out of molten. The smaller sphere is melted and 27 sphere are made out of the molten. The ratio of the volume of each of the 125 identical spheres to the volume of 27 spheres is given as 1:m. What is the value of m? तो आपके पास दो स्पेयर्स है, एक का रेडियस आपके पास 1 है, दूसरे का रेडियस आपके पास 4 है, डायमीटर सॉरी। तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा? 1/2 और 2। तो बेसिकली फिर से अगर हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेडियस का भी रेशियो आ जाएगा 1:4, ठीक है। तो बोला गया है कि ये जो है, सॉरी, ये जो बड़ा वाला है, बड़े को इसने 125 स्पेयर्स में काटा है। तो ये जो बड़े वाले का, जिसका रेडियस 4 होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4 का क्यूब। और यहाँ पे कितना बनाया गया है इससे? 125। तो 125, तो जो इसमें से स्पेयर्स बनाए गए हैं उसका हम लोग रेडियस R1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये भी एक तरह का उसका वॉल्यूम ही हो गया, है ना। इसे छेड़छाड़ नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो हमारा V1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखिए, ये 125 को नीचे ले आएंगे, तो 4/3 25, देखिए 125 इसका 5 का क्यूब है, तो इसे हम लोग 4/5 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ये आपका V1 हो गया, ठीक है। दूसरा आपका बोला गया है जिसका छोटा है, ये वाला, जिसका रेडियस, तो 4/3 पाई 1 क्यूब 27 इंटू V2। तो V2 कितना हो जाएगा? 4/3 पाई 1/3 का क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब है तो नीचे आया तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। अब हमें बोला गया है V1 और V2 का रेशियो। तो V1 कितना हमारा? 4/3 पाई, ये हो गया आपका 4/5 का होल क्यूब, और ये आपका हो गया 4/3 पाई 1/3 का होल क्यूब। तो ये काट दिए हम लोग। अब ऊपर क्या आएगा आपका? 64/125, और नीचे आपका आएगा 1/27। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 64 इंटू 27 डिवाइड बाई 125, ठीक है। बट आपको बोला कि जो रेशियो दिया हुआ है किस में दिया है? 1:m में। तो चाहे तो आप इसको 1/m के बराबर लिख लीजिए। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा? 25 ऊपर हो गया, और 64 इंटू 27 नीचे आ गया। ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ये 1728 आएगा सॉल्व करके। तो आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 12 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो 12 का क्यूब, ऐसे करके देख सकते हैं आसान करने के लिए। क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
मैं इससे हिंदी लिखना, ट्रांसलेशन लिखना, अच्छा लिखा है मैंने। एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एक लाइन है ए जो सी डी के पैरेलल बनाया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं आपके पास तो आपका डायग्राम थोड़ा गलत बन सकता है। तो मैं वो दिखा रहा हूँ कैसे गलत बन सकता है। पहले आपको मान लीजिए आपने अगर बना दिया है ऐसे ए बी सी डी, तो अधिकतर हम लोग साइक्लिक कोलेटरल ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए ए बी और सी डी आपस में खुद ही पैरेलल दिख रहा है, तो ए ही कहाँ से पैरेलल बनाएंगे। तो इसीलिए ऐसी गलती को नहीं करने के लिए हम लोग एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, अगर आपका ऐसा गलती हो जा रहा है तो तुरंत दूसरे डायग्राम में चले आइए, जहाँ पे आप ऐसे ड्राइंग बनाइएगा कि आपका सी डी और ए बी पैरेलल नहीं हो, फिर भी चक्रीय चतुर्भुज बन जाए। ठीक है, तो पहले ऐसे बना लेते हैं हम लोग ए बी सी डी। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा तो ये लाइन जो आपका पैरेलल नहीं है, बट आप अगर यहाँ से आप एक ड्रॉ कर दीजिएगा लाइन तो ये आपका ए ई बन जाएगा। ये आप पैरेलल आपके पास। अब आगे पढ़ते हैं। टू सी डी एंड बी ए इज़ प्रोड्यूस टू एफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बी ए लिखा हुआ है, एसएससी में भी यही लिखा हुआ था, बट अगर आप बी ए प्रोड्यूस जनरली लिखा है, जब बी ए प्रोड्यूस करना होता है तो बी ए को बी ए की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था ए बी प्रोड्यूस्ड टू एफ, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा वो थोड़ा। तो यहाँ तक एफ तक इसे बनाया गया। जहाँ आपको बोल दिया ए बी सी जो है आपका 85 है, तो 85 हो गया ये। और एफ ए ई, तो एफ ए ई आपका ये वाला जो हो गया 24 हो गया। हमें निकालना क्या है, बी सी डी, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये 85 है तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये फार्मूला होता है कि आमने सामने के भुजाओं को जोड़ के अगर एंगल को जोड़ेंगे हम लोग तो वो 180, तो ये अगर 85 है तो ये वाला 95 होगा। और सेम सिनेरियो दो पैरेलल इनके बीच में होता है कि ये दोनों एंगल 180 होंगे। तो अगर ये 95 है, ठीक है, तो ये टोटल 95 होना चाहिए। तो टोटल हमारा 95 है, 95 में से अगर 24 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 61। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू 180 होना चाहिए था। अगर ये 61 है तो ये 119 होगा, 180 से घटाएंगे तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है एक वृत्त है, मतलब सर्कल है, जिसका सरकमफेरेंस 88 सेंटीमीटर या परिधि 88 दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू 88। तो यहाँ से हम लोग पाई का वैल्यू बिठाएंगे आर टू 88, तो ये 44 से 2 बार में कटेगा तो आर हो गया 14। ठीक है, ये काम हो गया। अब बोला है सी डी टेंजेंट है एक, तो सी डी टेंजेंट इस तरीके से, इसका सेंटर O है और ओ सी कट्स द सर्किल एट P, मतलब C यहाँ होगा बाहर कहीं और D कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये C ये D, तो OC कट करता है इसे P के ऊपर और OD कट करता है इसे V के ऊपर। बोला है COD 90 है, तो ये वाला 90 हो गया। ठीक है, लेंथ PC जो है ये 6 है और OD जो है वो OC से एक बड़ा है, मतलब OD बराबर OC + 1। तो देखिए OP के हमारा रेडियस है, ये हमने कितना निकाला है 14। तो अगर ये 14 है, ये 6 है, तो OC कितना हो गया 20, टोटल 20। OD से एक बड़ा है तो 21। अब ये पाई 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लग जाएगा इसमें, तो ये 20 21, तो ये कितना होगा 29। ठीक है, ये हमारा ट्राइड होता है और पूछा गया इसका हाफ, तो 29 का अगर हम लोग हाफ करेंगे तो 14.5 आएगा। ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एट द बिगनिंग ऑफ अ मंथ राजेश हैज़ 500 eggs। ठीक है, मतलब उसके पास 500 अंडे थे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि इतना बेचा, ये तो आराम से लिखना स्टार्ट करिए, आपका बन जाएगा। तो पहले होगा आपके पास 500 अंडे थे, फिर उसने 20% अंडे ऑफ द एग्स बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है,
तो पहला दिन उसने 20% अंडा बेच दिया, तो बचा कितना, 80/100। अब फिर बोला है 20% अंडा नेक्स्ट डे बढ़ा दिया, तो जैसे 20% अंडा जब बेच दिया तो हमने 100 में से 80 घटा दिया था, बट यहाँ पे 20% जोड़ रहे, तो 100 + 20 जोड़ेगा। फिर शाम होते होते तक और 20% बेच दिया, तो फिर बेच देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद उसने, तो हमें पूछा गया था पैटर्न कंटिन्यू हुआ 3 दिन तक, तो पहला दिन तो यही था क्योंकि सुबह 500 था ही उसके पास, दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन फिर वो फिर रखेगा और इसे फिर बेचेगा। तो ये सब करने के बाद उसके लास्ट तीसरे दिन में 1024 अंडे बचे थे, ठीक है। देखिए, एक बार मैं आपको सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके सारे पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो अच्छे से, जो हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी में, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। अब देखिए, ये इक्वेशन तो लिखना हो गया, इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है। तरीका इस तरीके से देखिए कि ये दो चीज़ आपका एक ही है, तो इसे आप एक जगह रख लीजिए, या बेसिकली स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो इसे हम लोग ऐसे सजा के आराम से स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो आएगा हम लिखेंगे। तो सबसे पहले काम क्या होगा, देखिए आप इससे हम लोग 20 से काट सकते हैं इसे 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में। फिर 20 से कटा ये 4 बार में, ये कटा 5 बार में। फिर 20 से कटा ये 4 बार में, ये कटा 5 बार में। फिर देखिए ये 5 5 5 इसे ऐसे काट लेते हैं 100 बार में। फिर 5 से कटाइए 20 बार में। फिर 5 से कटाइए 4 बार में। अब देखिए 4 4 4 तो कितना हो गया, 256। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया 32 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 100 + b/100 करेंगे और 32/16 आपस में 2 आएगा, तो 2 लिख देंगे। तो b कितना आ जाएगा, ये जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 200 - 100, तो 100 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।